आज तक हमें दुखी बनाने वाला कोई नहीं है, हम स्वयं हैं। कोई इस दुनिया में कोई हमें दुखी कर ही नहीं सकता, ना कोई हमें सुखी कर सकता है। बाकी दुनिया के सभी जीव निमित्त मात्र होते हैं, लेकिन हमें सुख और दुख ये जो भी अनुभव होते हैं जीवन के अंदर, हम दुख से दूर और सुख को पाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर एक वे होता है। अगर उस सही रास्ते से अगर हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हमें सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम जब दिशा भ्रमित हो जाते हैं, हमारी दिशा ही गलत है, हमारी सोच ही गलत है, तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लेंगे, कहते हैं कि पानी में से कभी भी मक्खन निकल ही नहीं सकता है। आप रेती जो होती है ना, रेती मिट्टी, उस मिट्टी को आप कितना भी उसको आप पूरा क्रश कर दो, उसमें से तेल कभी निकल ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें तेल है ही नहीं, तो निकलेगा कहां से। वेलू पीली तेलनी आशा मूर्ख जन मन राखे, बावलियो बावी ने आंबा केरी शूरस चाखे। आप अगर जीवन में सच में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका एक ये राजमार्ग जो महापुरुषों ने बताया, वही आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कि हमारे नमुत्थुनम सूत्र के अंदर शक्रस्तव, जिसका दूसरा मुख्य मूल नाम है, उस शक्रस्तव के अंदर नमुत्थुनम सूत्र में जो हमने कल 4 विशेषण देखे कि हमारे परमात्मा कितने महान हैं। स्वयं राग द्वेष से मुक्त हुए हैं, स्वयं तीरते हैं, स्वयं केवल ज्ञानी बने हैं, या स्वयं कर्म से मुक्त बने, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति करोड़पति है तो करोड़पति उसे हम कहते हैं उसे मुझे क्या लेना देना, वो करोड़पति उसके घर का। लेकिन जब पता चले कि ये व्यक्ति सिर्फ करोड़पति नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति जो भी उसके पास आता है उससे भी वो करोड़पति बनाता है, फिर हमें उसके प्रति का सम्मान, बहुमान, उसके प्रति का लगाव, उसके प्रति देखने का नजरिया, सब कुछ चेंज हो जाता है। वैसे हमारे परमात्मा सिर्फ तिन्नानम नहीं है, वो तारायानम भी है। वो सिर्फ बुद्धानम नहीं है, बोधयानम भी है। वो सिर्फ जिनानम नहीं, वो जावयानम भी है, मुत्तनम मुआगनम भी है। हमारे परमात्मा के जो ये मुख्य 4 जो विशेषण है, जिनानम, जावयानम, तिन्नानम, तारयानम, बुद्धानम, बोयनम, मुत्तनम, मोगानम, ये विशेषण इतने अद्भुत है कि आपको और कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। कब आप बोले, दिल से कब आप बोले, हाँ बोलते हैं कब पता है आपको, घर में जब कचरा हो जाता है, चारों तरफ कचरा ही कचरा है, और तब आपको ये श्लोक याद आता है और आप कहते हैं अन्यथा शरणम नास्ति। अब इस पूरे मेरे घर को साफ करने की जो ताकत है, जो शक्ति है, और किसी में नहीं है, वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ हे झाड़ू तुझ में है। इसलिए हम झाड़ू को कहते हैं। कचरा साफ करना है, घर साफ करना है, अन्यथा शरणम नास्ति, है झाड़ू त्वमेव शरणम मम। अगर हमें नंबर है, आंखों से कम दिखाई देता है, और हमें कोई किताब पढ़नी है, हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो भी हम उस चश्मे से कहते हैं कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। आ भैया तू आ, मेरे आंखों के ऊपर आ जा, क्योंकि मुझे कुछ पढ़ना है। और तब हम और किसी को याद नहीं करते हैं, हम तब चश्मे को ही याद करते हैं। कोई बूढ़ा व्यक्ति है और उसे चलने में दिक्कत हो रही है, तुरंत वो बोलेगा भाई मेरी लकड़ी कहाँ है। उसे घर में 500 चीजें पड़ी होगी तो उसे और कुछ याद नहीं आएगा, वो तुरंत बोलेगा भाई मेरी लकड़ी कहाँ है, क्योंकि मुझे चलना है। उसके माइंड में स्ट्राइक होता है, चलने के लिए लकड़ी के सहारे के बिना मैं चल ही नहीं पाऊंगा, और इसी तब स्ट्राइक होता है अन्यथा शरणम नास्ति, हे दंडम, हे लकड़ी त्वमेव शरणम मम। हमें प्यास लगती है, कभी अगर प्यास लगती है तो हम किसका शरणम लेते हैं। घर में तो बहुत सारी खाने पीने की चीजें, जब भी हमको प्यास लगती है ना, हम प्यास लगने के बाद हम दूध नहीं पीते हैं, प्यास लगने के बाद हम खाकरा नहीं खाते हैं, प्यास लगने के बाद हम रोटी सब्जी नहीं खाते हैं। भाई रोटी सब्जी खाऊंगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, मैं अगर दूध पीऊंगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, नहीं मैं मिर्ची खाऊंगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, नहीं मैं मिठाई खाऊंगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, नहीं। तब तो हमारे दिमाग में एकदम फिट हो चुका है कि अगर प्यास लगती है, इस प्यास के दर्द को मिटाने की क्षमता, इस प्यास के दर्द से हमें दूर करने की क्षमता एकमात्र जल में है।
पानी में है, जिसको हम जीवन कहते हैं, और इसीलिए हम तुरंत वहां पर गाते हैं अन्यथा शरणम नास्ति। हे जल, हे पानी, त्वमेव शरणम मम। बोलने की जरूरत नहीं है, श्लोक बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारी 50 चीजें खाने पीने के सामने पड़ी है, फिर भी हम तुरंत, हमारा हाथ जो है ना वो पानी के ग्लास की ओर बढ़ता है, और हम तुरंत उस ग्लास को लेकर टक 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 पानी वापर लेते हैं। गट 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 पूरा पानी अंदर उतर जाता है, और तब हाश की अनुभूति होती है। हाश, ये क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में वो सब, ये सभी बातें फिट हो चुकी है कि मुझे पढ़ना है तो चश्मा ही लगेगा, बिना चश्मा मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। अगर मुझे चलना है मुझे लकड़ी का सहारा लेना ही होगा। मेरी लकड़ी कहाँ गई, हम तुरंत, हमारी नजर लकड़ी के ऊपर जाती है। अगर मुझे कोई दुनिया में कोई चीज खरीदनी है, तुरंत अन्यथा शरणम नास्ति, है रुपया है पैसा, त्वमेव शरणम मम, हम पैसे का सहारा ले लेते हैं। हाँ, मेरे जेब में पैसे, अब कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हर चीज में देखना, अपने आप को आप मार्क करना कि हमने जिसमें विश्वास रखा है, हमने जिसके ऊपर भरोसा रखा है, हम तुरंत उसी का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि हमारे वो माइंड क्लियर हो चुका है, हमारी साइट जो होती है वो क्लियर हो चुकी है कि अगर ये काम करना है, इसके लिए यही चीज चाहिए। झाड़ू जैसा झाड़ू, और उसी को भी उसका सहारा लेकर पूरा घर साफ करते हैं। अगर चलना है, धूप बहुत है, तेज है, तुरंत हम बोलेंगे मेरी चप्पल कहाँ है, मेरे बूट कहाँ है, तुरंत हम उसका सहारा ले लेते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अभी मुझे चलना है तो कपड़े की जरूरत नहीं है, मुझे चलना है तो अभी लकड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे चश्मा नहीं होगा तो भी मैं चल पाऊंगा, लेकिन बिना चप्पल में धूप में नहीं चल पाऊंगा। और इसीलिए हम चप्पल का सहारा ले लेते हैं तुरंत। भाई मेरी चप्पल कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ है, मेरे पैसे कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है। हर चीज की पसंदगी होती है, उसका आकर्षण होता है, या उसके बिना हम रह नहीं पाते, क्योंकि हमको पता है उसके बिना मेरा काम रुक जाएगा। तो वहां पर हम बोलते हैं कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। तो कभी हमने भगवान को कभी कहा क्या कि अन्यथा शरणम नास्ति, मोक्ष में जाना है मुझे तो त्वमेव शरणम मम, मुझे दुखों से मुक्त होना है प्रभु, त्वमेव शरणम मम, मुझे अपने पापों से, दोषों से मुक्त होना है। मेरे में जो गुस्सा भरा है, मेरे में जो अभिमान भरा है, माया कपट पपन, जो भी कुछ दोष ठुस ठुस कर मेरे में भरे हुए हैं, उसको निकालने के लिए इस दुनिया में कोई डॉक्टर काम में नहीं आएगा। भगवान मेरे लिए, मेरे तो डॉक्टर आप ही हो, मेरे लिए मेरे सर्जन आप ही हो, मेरे लिए मेरे स्पेशलिस्ट आप ही हो, मेरे एमडी आप ही हो। हाँ देखो, संसार में आपके व्यवहार में देखना, अगर कोई बीमार होता है ना, अगर किसी को बुखार आ गया, कोई बीमार हो गया, तो आप कहाँ जाएंगे? समझ लो, आपको बुखार आ गया, आप कहाँ जाएंगे? मुझे पता है आप कहाँ जाएंगे। आप जाएंगे इंजीनियर के पास। इंजीनियर के पास जाएंगे? नहीं, आप बोलोगे इंजीनियर थोड़ी कि मुझे इस बीमारी से मुक्ति देगा। अच्छा ठीक है, आप जाएंगे किसी वकील के पास जाएंगे, वकील साहब देखो मुझे बहुत बुखार आया है। नहीं, आप वकील के पास भी नहीं जाते हैं। क्यों भाई, वो भी तो पढ़ा लिखा है ना, वो भी बैरिस्टर है, वो सॉलिसिटर है, वो जज है। नहीं, आप बस उसके पास नहीं, आप कहाँ जाएंगे? अच्छा, आप कोई आईटी के पास जाएंगे, जिसने आईटी का पढ़ाई किया है, और आप शायद उसके पास जाएंगे। नहीं, आप वहां पर भी नहीं जाते हैं। आपको बुखार आया, बोलिए आप कहाँ जाएंगे? अच्छा, कोई सीए के पास जाएंगे? नहीं, तो आप वहां पर भी नहीं जाते। तो आप जाएंगे कहाँ? अच्छा, कोई पुलिस के पास जाएंगे? नहीं, आप पुलिस के पास भी नहीं जाते हैं। तो आप कहाँ जाएंगे? अच्छा, कोई रसोइया के पास जाएंगे? नहीं, आप वहां पर भी नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको पता है कि बुखार आया है तो मुझे कहाँ जाना है, तब आप किसी का सहारा नहीं लेंगे, आप सीधे जाएंगे डॉक्टर के पास। कहाँ जाएंगे? अब सही है ना जवाब तो मेरा? अच्छा, बराबर है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। कौन से डॉक्टर के पास? जो कि एनिमल डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं, एनिमल डॉक्टर के पास भी आप नहीं जाएंगे। आप लोग हैं, हम थोड़ी ना पशु है। अरे देखो, वो डॉक्टर तो हाथ लगाने के 500-1000 रुपए लेता है। ये जो वेटरनरी डॉक्टर जो होते हैं ना, वो आप कभी बुखार आया था उनके पास जाना, क्योंकि ये डॉक्टर जो है ना, इतना छोटा छोटा इंजेक्शन होता है उनका, और एनिमल डॉक्टर के पास तो बड़े बड़े इंजेक्शन होते हैं, तो वो आपको इंजेक्शन भी बढ़ा देगा और दवाई भी अच्छी बड़ी देगी। नहीं, लेकिन आप बोलते पागल हूं क्या मैं क्यों उधर जाऊं? मैं तो इंसान के डॉक्टर के पास ही जाऊंगा। अन्यथा शरणम नास्ति, उसी डॉक्टर के पास में जाऊंगा कि जो मेरे दुख को, मेरे दर्द को कम करे। कौन सा अच्छा डॉक्टर है? कौन मेरे इस दर्द को कम करेगा?
दुनिया में बहुत सारे, हमारे गांव में, शहर में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, तो भी आपको नहीं, मैं तो भाई कभी भी बीमार हुआ ना, मैं तो इसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, ये तो हमारा फैमिली डॉक्टर है। कभी भी मुझको कुछ भी अगर धंधे में प्रॉब्लम आ गया, मैं तो मेरे ये सीए, मेरा फैमिली सीए है, ये मेरा फैमिली एडवोकेट है, ये मेरा फैमिली। सब जगह पर आप अपने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को आपने चॉइस करके रखा है कि आपको उसका पूरा विश्वास, भरोसा होता है कि नहीं, निश्चित रूप से यही मेरे दुख को, दर्द को और ये जो भी मेरी तकलीफ है उसको समझेगा और मुझे उसमें से रास्ता निकालकर और मुझे से बाहर निकालेगा। मैं चाहता हूं कि अगर यही भावना अगर हमारे तीर्थंकर परमात्मा के लिए क्यों नहीं निर्माण हो रही है। मैं चाहता हूं कि हमारा वही शरण, वही समर्पण अपने परमात्मा के प्रति होना चाहिए कि नहीं, मेरे नाथ, मेरे परमात्मा मेरे साथ है, फिर और मुझे कोई नहीं चाहिए। मेरे डॉक्टर भी वो, मेरे सीए भी वो, मेरे एडवोकेट भी वो, मेरे लिए मेरा सब कुछ वो, मेरा प्राण भी वो, मेरा श्वास भी वो, सब कुछ, मेरी जिंदगी मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु है। हनुमान जी ऐसे महान नहीं बने। हनुमान जी के लिए उनका विश्व भगवान रामचंद्र जी थे। सैनिक महाराजा के लिए उनका विश्व भगवान महावीर स्वामी जी थे। सुलसा के लिए विश्व भगवान महावीर स्वामी जी थे। और उस मीरा के लिए विश्व भगवान श्री कृष्ण थे। कोई ना कोई एक तत्व के साथ ये सभी जुड़े हुए हैं कि उन्होंने अपना तन, मन, धन, जीवन सब कुछ अर्पण किया अपने नाथ, अपने परमात्मा के लिए। अब शिवाजी महाराज देखिए, शिवाजी महाराज को कभी भी कोई भी तकलीफ आ जाए तो वो माँ भवानी को याद करते थे। कुछ भी हो जाए वो माँ जगदम्ब को याद करो, जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब, उस जगदम्ब को याद करते थे। आप महाराणा प्रताप को देखो, कभी भी कुछ भी हो जाए तो एकलिंग जी को याद करते थे कि मेरे भगवान, मेरे एकलिंग जी, वो मेरी सहाय करेंगे। आप झांसी की रानी को देखो, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, हे देवा, हे देवा, हे देवा, वो देवा यानी भगवान को याद करते थे। हर एक के जीवन में ना कोई एक तत्व ऐसा उन्होंने अपने आप को जोड़ दिया उस तत्व के साथ। जिस तरह से मछली पानी के बिना रह नहीं सकती है ना, बस वैसे ही ये भक्त ऐसे दीवाने थे कि सुख हो या दुख हो, संकट हो या विकट हो, कैसे भी स्थिति के अंदर, कैसे भी परिस्थिति के अंदर ये कभी भी अपने आप को हारे नहीं है। ये लड़ते रहे आखिरी दम तक। उन्होंने भगवान का शरण कभी भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने भगवान को अपने जीवन के अंदर, जिस तरह से हम अपने श्वास के बिना नहीं रह सकते ना, ये सभी महापुरुष थे जो परमात्मा के बिना कभी रह नहीं पाते थे। और ऐसी उन्होंने अपने परमात्मा के साथ ऐसा लगाव, ऐसा जुड़ान उन्होंने किया है। और इसीलिए वो कह सकते थे कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव व शरणम मम, बीजानो आशरो काचोरे, संखेश्वर साहिब साचोरे। कब हमारे में ये समर्पण भावना जगेगी? कब हम ऐसे बनेंगे कि हम निश्चित बन जाएंगे। हमें किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, किसी का कोई भय नहीं है। हम निर्भय, हम अभय बन चुके हैं। अभय दयानम, चक्षु दयानम, मग्ग दयानम। ऐसे परमात्मा का शरण लेने के बाद मुझे डर क्यों है? इसका मतलब यही है कि अभी भी मुझे डर है, भय है। जहां भाव है वहां भय नहीं है, जहां भय है वहां भाव का अभाव है। समझ लेना कि अभी भी मैं भावुक नहीं हूं, मैं भगवान के शरण में नहीं गया हूं और इसीलिए मुझे डरना पड़ता है। मेरी चिंता मुझे करनी पड़ती है। मास्टर साहब ने स्कूल के अंदर, टीचर ने बच्चों को पूछा कि देखो इस बार हम वेकेशन में, क्रिसमस में हम कश्मीर घूमने के लिए जाएंगे, किसको किसको आना है? सभी बच्चों ने हाथ ऊपर किया कि अरे कश्मीर घूमने जाना है, लाइफ में फर्स्ट टाइम जाना है, एंजॉय करेंगे, मजा आएगी। लेकिन वो वापस क्रिसमस है ना, दिसंबर में, ऐसे भी ठंडी, कश्मीर में ऐसे भी ज्यादा ठंडी होती है और वापस महीना भी देखो तो दिसंबर का। तो सर ने इतना ही पूछा कि चलो अगर हम कश्मीर हम घूमने जाएंगे क्रिसमस में, तो बोलो बच्चों आप लोग साथ में क्या लेकर आएंगे? तो एक बच्चे ने कहा कि सर मैं ना, इतनी ठंडी होगी तो मैं मेरी कान टोपी, मंकी टोपी, मैं मंकी टोपी लेके आऊंगा। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं सर इतनी ठंडी होगी तो मैं मंकी टोपी तो मैं लाऊंगा, साथ में एक शॉल भी लेके आऊंगा। तीसरे ने कहा मैं तो मंकी टोपी भी लाऊंगा, शॉल भी लाऊंगा और साथ में एक ब्लैंकेट लेके भी आऊंगा। चौथा ने कहा मैं मेरा स्वेटर लेकर बनाऊंगा। सबने अलग अलग जवाब दिए। एक लड़का था जो चुपचाप बैठा हुआ, सर ने पूछा कि बोल बेटा तू क्या लेकर आएगा, तू क्या लेकर आएगा? तो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है, तो कुछ बोलने को तैयार नहीं था। सर ने पूछा क्यों भैया तुझे नहीं आना क्या? नहीं कश्मीर तो मुझे आना ही आना है। तो फिर तू क्या लेकर आएगा? मंकी कैप? नहीं मैं मंकी कैप नहीं लाऊंगा। तो स्वेटर? नहीं स्वेटर भी लेके नहीं आऊंगा। तो क्या ब्लैंकेट भी नहीं, शॉल भी नहीं, तो क्या लेकर आएगा?
मैं इसमें से कुछ नहीं लेकर आऊंगा, मैं सिर्फ मेरी मम्मी को साथ में लेकर आऊंगा। मेरी माँ मेरे साथ में होगी ना, तो मुझे क्या पहनना, मंकी कैप पहनना, स्वेटर पहनना, शाल पहनना, चार ओढ़ना या ब्लैंकेट ओढ़ना, ये मुझे मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ मेरे साथ में है, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मेरी चिंता करने वाली वो मेरी माँ बेटी है, तो मैं क्यों अपनी चिंता करूं। क्या अद्भुत जवाब इस बच्चे ने दिया है। कहीं ना कहीं हमारी माँ भी हमारी परमात्मा है, वो मेरे साथ में है, वो हमारे साथ में है। हम क्यों नाहक की इतनी चिंता करते हैं, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल का क्या होगा। क्यों आप इतना टेंशन जिंदगी में क्यों लेते हैं। कहीं ना कहीं अपने विचारों को आप एकदम शांत कर दो। जो शांत स्वयं हो चुके हैं और जो कहते हैं कि सागरवर गंभीरा, ऐसे गंभीर समुद्र की तरह जो शांत स्वभाव में, शांत रस में डूब चुके हैं, और ऐसे परमात्मा का शरण अब दिल से स्वीकार कर लो। फिर देखो कितनी आपकी जिंदगी में आपको भी शांति मिलती है, कितनी समृद्धि छलक उठती है आपके लाइफ के अंदर। आप कितने आप सुखी बने, आपके सुख के सब मार्ग खुल जाएंगे। और यही एक सच्चा रास्ता है। आज से संकल्प कर लो, अन्यथा शरणम नास्ति। हे नवकार, हे प्रभु, हे अरिहंत, हे पंच परमेष्टि भगवान, त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम। बस आपको जिंदगी में बहुत आनंद ही आनंद, परमानंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल कामना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव।